लोग बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के वर्बल क्वेश्चन की। देखिए बात 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल देती है, ए के अंकों का योग कितना होगा। तो क्या ध्यान देना, पहले देखिए ए है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक। दूसरी बात क्या है, जब वो 3 से डिवाइड कर रहे हैं ए को तो 1 शेष आता है, 4 से करते हैं तो 2 आता है, 5 से करते हैं तो 3 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए डिविडेंड यानी भाजक से हमने शेषफल को घटा दिया। 3 में से 1 गया 2, फिर 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कि सेम आ रहा है। जब भाजक और शेषफल का अंतर डिफरेंस देखिए सेम आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम माइनस शेष, ठीक है। डिफरेंस जब हमने नंबर निकालने के लिए इसका एलसीएम लिया 3, 4, 5 का एलसीएम का वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, यहाँ भी देख लीजिए। पहली बात तो इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं, चाहे हम ऐसे निकालें चाहे तो इसको हम बिना ऐसे के मल्टीप्लाई भी आपस में कर सकते हैं। तो हमने क्या किया 60, इसका एलसीएम निकाला 60। और हमने यहाँ पे के क्यों लिखा है कि हमने एक ऐसा वेरिएबल माना है जिससे गुणा करके हम उस एलसीएम को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे का नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो के हमने वेरिएबल मान लिया तो यहाँ पे क्या हुआ 60 आ गया, इनका एलसीएम के माइनस 2। अब हम देखिए के की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमारा आएगा 60 माइनस 2 58, जो कि 2 अंकों का हो गया। पर यहाँ बात की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब हम 2 रखेंगे तो हमारा आएगा 120 माइनस 2, 60 गुणे 2 120 माइनस 2 तो 118, जो कि 3 अंकों का है। अब 3 अंकों का है तो 3 अंकों का योग पूछा था, 1 + 1 + 8 10। अब 3 अंकों का 3 से भी गुणा करें, जब हम के की वैल्यू का 3 रखते तब भी आता, 4 रखते तब भी 3 अंकों का आता है। पर यहाँ बात की गई सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दैट्स वाई के की वैल्यू 2 ही रखेंगे और अधिक नहीं जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं हैं जो कि 4:7 में है। यदि एचसीएफ 26 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 4:7 मतलब कोई संख्या है जब उनको डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो 4:7 के। तो 4 को हम ए मान लेते हैं, 7 को बी। अब आगे देखिए 4 को हम 26 से मल्टीप्लाई कर दिए, सम निकालना है हमें 2 संख्याओं का, ए प्लस बी। 4 गुणे 26 प्लस 7 गुणे 26। हमने 26 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि 26 वो है जिससे एचसीएफ वो होता है जिससे वो संख्या कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है ना। 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा 10, यानी 10 से अगर हम सिंपली फॉर्म में लिखें तो देखिए 2 और 3 हो जाएगा। अगर हमें नंबर जो जिसका एचसीएफ है 10, अगर हमने इसको नंबर निकालने के लिए 10 से गुणा कर दिया, देखिए 20 और 30 आ गया ना। तो सेम चीज़ है, हमने संख्या निकालने के लिए इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म था 4 और 7 इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब 4 और 7 को बीच में लेके 26 को कॉमन ले लिया, 4 + 7 11 गुणे 26, यानी कि 286 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 506, 345 और 230 सेंटीमीटर है। सबसे लंबे पैमाने की लंबाई दें ताकि बॉक्स की 3 आयामों को मापा जा सके। सबसे लंबी स्केल निकालनी है जो कि इन तीनों को नाप से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे पहले 230 से 345 को गुणा करेंगे तो हमारा 115 से इस आया, फिर 115 से इस वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो कोई चीज़ नहीं आया, है ना। 115 से 230 कम्प्लीटली कट जा रही है। फिर हम क्या करें 506 को उतारे, 506 को डिवाइड किया जब 115 से तो 46 हमारा शेष आया। फिर 46 से 115 को डिवाइड किए, हमारा 23 शेष आया। फिर 23 से 46 को डिवाइड किए तो हमारा आया खुद भी शेष, यानी 23 इसका एचसीएफ है। देखिए जब सबसे लंबे सबसे बड़े एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो सबसे बड़े की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, हम हमेशा उसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने पे 23 है, यानी 23 सेंटीमीटर वो पैमाने का नाप है जिससे हम तीनों आयामों को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है और नवोदय में भी अक्सर ये पूछते हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ 10, एलसीएम 200 है, एक संख्या 50 तो दूसरी संख्या क्या होगी।
इसमें देखिए HCF LCM को गुणा करते हैं, गुणा करके बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये देखिए HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF 10 है, LCM 200 है, पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या नहीं पता, वही तो निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे देखिए पहली संख्या 10 गुणे 200 बराबर 50 गुणे दूसरी संख्या बराबर 50 बटे में आ जाएगा 50, ये जीरो कट गया, ये जुड़ गया, 50 चौके 20, 4 आया, क्या बचा 10 गुणे 4 बराबर 40। यानी दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी 40, पहली संख्या 50 थी, दूसरी हो गई 40।